दोस्तों ये कहानी एक ऐसी फैमिली की है जो अपने लिए घर ढूंढ रहे थे और उनको ढूंढते ढूंढते मिल जाता है एक भूतिया घर। और इस घर में जो भी फैमिली रहने के लिए आती वो कुछ दिन ही रहती और बाद में वो डर कर भाग जाती। 1 साल के बाद एक फैमिली यहाँ पर रहने आती है जिसमें वो मियाँ बीवी और उनके 2 बेटे होते हैं। और उनका दूसरा बेटा जिसका नाम केवन था वो बहुत उदास था। 5 महीने बाद घर बदलना और वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल था। हालांकि उनके डैड माहौल को अच्छा करने की कोशिश करते हैं मगर वो नहीं कर पाते। और यहाँ पर केवन का बड़ा भाई बिल्कुल अपने डैड जैसा ही था और वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता था। और जब एक दिन केवन रात को सोने जा रहा था तो उसको कहीं पर आवाजें आ रही थी। और जब वो मोबाइल की टार्च जलाकर स्टोर रूम में जाता है तो वहाँ पर एकदम से ठंड पड़ने लगती है। और फिर वो अचानक एक आदमी की आत्मा देखता है जो कि मोबाइल की टार्च से चमक रही थी। और वो आत्मा केवन को डराने की कोशिश करती है लेकिन केवन तो डर ही नहीं रहा था बल्कि वो उल्टा अपने मोबाइल से उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देता है। मगर यहाँ पर भूत अपनी मुसलसल कोशिश करता रहता है उसको डराने की, लेकिन वो नहीं डरता बल्कि उसकी हरकतें देखकर केवन के मुंह से हंसी निकल जाती है। और ये देखकर भूत को अच्छा नहीं लग रहा था कि केवन उससे डर ही नहीं रहा था, इसलिए वो भूत दोबारा दीवार के अंदर चला जाता है। और केवन को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने एक भूत को देखा है। जब अगले दिन केवन स्कूल में जाता है तो उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम जॉय होता है और वो उनके घर के करीब ही रहती है। और उन दोनों को एक दूसरे से बात करके बहुत अच्छा लग रहा था और इन दोनों के दरमियान दोस्ती भी अच्छी हो जाती है। जब जॉय उसको बोलती है साथ चलने को तो वो कहता है नहीं, मैंने घर जाना है, कि उसको बहुत सारी पढ़ाई करनी है। और उसके बाद केवन अपने घर आ जाता है और घर आने के बाद वो स्टोर रूम में चला जाता है। स्टोर रूम में जाने के बाद वो भूत को बुलाने की कोशिश करता है और भूत कहीं से निकलता है और फिर केवन को डराना शुरू कर देता है। लेकिन केवन नहीं डरता। केवन उसको कहता है कि तुमसे ना हो पाएगा, मेरी जिंदगी तो पहले ही बहुत ज्यादा डरावनी है। और यहाँ पर केवन भूत से बात करने के बाद उसकी शर्ट पर एक नाम देखता है और वो ये सोचने लगता है कि शायद ये नाम इसी का ही है। और यहाँ पर भूत कुछ भी नहीं बोल सकता और कुछ भी नहीं उसको याद, उसकी याददाश्त चली गई थी। यहाँ पर केवन उसको पूछने की कोशिश करता है कि वो मरा कैसे था, वो कहाँ रहता था और उसका नाम क्या है, मगर उस भूत को कुछ भी याद नहीं था। और फिर एक दिन केवन के डैड उसी के मोबाइल में भूत की वीडियो देखते हैं जो कि केवन ने पहले बनाई थी। और अब केवन का डैड उसको बोलता है कि ये वीडियो को शेयर कर दो और केवन उसकी बात मान लेता है। और केवन ये वीडियो अपलोड कर देता है यूट्यूब पे और अगले दिन हजारों में व्यूज भी आ गए थे। और केवन का बड़ा भाई इसके बारे में अपनी मॉम को बताने की कोशिश करता है लेकिन केवन का डैड उसको मना कर देता है। उनको लग रहा था कि अगर उनकी वाइफ को पता चलेगा तो वो डर जाएंगी। जब वो इस वीडियो को देखते हैं तो उस पर व्यूज बढ़ने लगते हैं जिससे ये खुश हो जाते हैं और मन ही मन में ये सोच रहे होते हैं कि काश इससे हमें और ज्यादा फायदा हो। और ये वीडियो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर भी देख लेती है जिससे उनको लगता है कि ये फेक वीडियो है जैसा कि दूसरे लोगों को लग रहा था। और केवन के डैड ये साबित करने के लिए कि ये वीडियो फेक नहीं है स्टोर रूम में आते हैं और साथ में केवन को भी लेकर आते हैं क्योंकि वो जानते थे कि भूत केवन के ज्यादा करीब है। और वो लोग केवन को कहते हैं भूत को बुलाने को। केवन उनकी बात मान लेता है और गाना गाकर भूत को बुलाने की कोशिश करता है और वो भूत आ भी जाता है। लेकिन उतने में उनकी मॉम भी यहाँ पर आ गई होती है जो कि यूट्यूब की वीडियो पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। लेकिन जब वो भूत को देखते हैं तो उनका तमाम गुस्सा डर में बदल जाता है। लेकिन बाद में वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है जिसको भूत देखकर डर जाता है और दोबारा दीवार के अंदर चला जाता है। और ये सब कुछ केवन के डैड अपने मोबाइल से शूट कर रहे होते हैं जिससे इनको तो अच्छी वीडियो मिल जाती है और वो दोबारा यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। और ये वीडियो एकदम से वायरल हो गई हर जगह पर, टिकटॉक हर जगह पर इसी का जिक्र चल रहा था। और वो डॉक्टर फिर इसकी वीडियो देखती है लेकिन अब की बार उसको यकीन हो गया था कि ये फेक नहीं है। और ये डॉक्टर उस एजेंसी के पास जाती है, इनका भूत पकड़ने का काम होता है और उनको बताती है। लेकिन वहाँ का हेड ये कहता है कि ये सब कुछ फेक है और अपने गार्ड्स को बुलाकर उस डॉक्टर को बाहर निकाल देता है। और बाद में हमें केवन का घर दिखाया जाता है जिसके बाहर लोगों का हजूम होता है। केवन के डैड ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और मन ही मन में अपना बड़ा आदमी बनने का सपना पूरा होते हुए देख रहे होते हैं। और वो डॉक्टर एक दिन केवन के घर आती है और आकर उसके डैड को कहती है कि वो भूत आपके लिए ठीक नहीं है। देखो मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा भूत देखे हैं, ये बहुत खतरनाक होते हैं और ये तुम्हारे बेटे के लिए भी ठीक नहीं है कि वो भूत के ज्यादा करीब है। और केवन के डैड उस डॉक्टर की बात पर यकीन नहीं करते और उसको जाने के लिए कहते हैं।
उधर केविन, जो कि अपने डैड जैसा नहीं था, वो भूत की मदद करना चाहता था और वो चाहता था कि ये अपने असल मुकाम तक पहुंच जाए। उधर केविन और उसकी दोस्त भूत की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और फिर हमें दिखाई जाती है एक यूट्यूबर जो कि भूत आत्माओं पर वीडियोस बनाती है। वो एक दिन आती है केविन के घर और उनके डैड का इंटरव्यू करती है और केविन का डैड भूत को बुलाने की कोशिश करता है लेकिन भूत नहीं आता। इससे सबको लगता है कि ये सब फेक है और फिर अचानक लाइटें बलने बुझने लगती हैं जिससे सब लोग डर जाते हैं और वो भूत कहीं से आ जाता है और लोगों को डराता है। लेकिन फिर भी यूट्यूबर को लग रहा था ये सब फेक है। लेकिन जब भूत उस यूट्यूबर के सामने आता है तो वो खिड़की तोड़कर भाग जाती है डर के मारे। भूत के बाहर जाने की वजह से एक और वीडियो वायरल हो जाती है जिससे भूत पकड़ने वाली एजेंसी के हेड को भी यकीन हो जाता है कि ये फेक नहीं है और उतने में उस डॉक्टर को कॉल लगाता है जिससे डॉक्टर भी उनके साथ मिलकर उसको पकड़ने के लिए राजी हो जाती है। फिर अचानक केविन और उसकी दोस्त को एक कागज पर उसकी डिटेल मिल जाती है जिस पर उसका नाम कुछ और ही था और उसको पता चलता है कि वो एक बार में काम करता था और वो वहाँ पर चले जाते हैं उसका पता करने के लिए। और बार में एक औरत उनको एक फोटो दिखाती है जो कि उसके दोस्त के साथ थी उसकी। लेकिन उस रात भूत पकड़ने वाली एजेंसी उसके घर आ जाती है लेकिन केविन और उसकी दोस्त उतने में भूत को लेकर भाग चुके होते हैं और वो लोग पहुंच जाते हैं भूत के दोस्त के घर और वहां जाकर पता चलता है उसके दोस्त की और भूत की बीवी बहनें होती हैं। और भूत का दोस्त बताता है इसकी बीवी मर गई थी इसकी बेटी को जन्म देते हुए और भूत ने शराब पीना शुरू कर दी थी। भूत का दोस्त बताता है एक दिन बाहर गया था लेकिन वापस नहीं आया। उसकी गाड़ी तो मिल गई लेकिन पुलिस को वो नहीं मिला और ना ही आज तक उसकी कोई खबर आई है। और उतने में वहाँ पर भूत भी आ जाता है अपने दोस्त को मिलने के लिए। लेकिन वहाँ पर CIA भी आ गई थी भूत को पकड़ने के लिए और वो लोग अपनी खास मशीनों के साथ भूत को पकड़ लेते हैं और एक चैम्बर में रखते हैं। और उधर डॉक्टर बहुत ज्यादा हैरान थी कि उन्होंने भूत को पकड़ लिया है। और उतने में उधर CIA का हेड आ जाता है और आकर कहता है कि अब हम भूत के साथ कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि ये तो पहले से ही मरा हुआ है। लेकिन डॉक्टर ऐसा नहीं होने देना चाहती थी और उधर केविन भी परेशान था और केविन का डैड केविन से आकर अपनी गलतियों की माफी मांगता है। उतने में एक मुलाजिम की यूनिफॉर्म पर ईगल का निशान देखकर आत्मा को सब कुछ याद आने लगता है कि जब वो अपनी बेटी को अपने दोस्त के हाथ छोड़ने गया था तो उसका कत्ल कैसे हुआ था और वो सब उसकी बेटी को पाने के लिए किया गया था। और अब यहाँ पर भूत को सब कुछ याद आ गया था और वो डॉक्टर भूत को निकलने में मदद करती है। और उधर केविन को किचन से आवाजें आ रही थी। जब वो देखता है तो वो भूत का दोस्त वहाँ पर बैठा होता है और उसको वो तमाम सच्चाई बता देता है। और फिर बाद में वो केविन को मारने की कोशिश करता है। उसका बाप उसको बचाने की कोशिश करता है और वो कहता है कि इसको तमाम सच्चाई पता चल चुकी है, अब इसको मरना पड़ेगा। उतने में उधर भूत आ जाता है और उसको मारता है। इतने में केविन का बाप उसको धकेलकर खिड़की से नीचे फेंक देता है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। और बाद में केविन से पूछा जाता है उस भूत के बारे में लेकिन उसको वो बोलता है कि वो चला गया है। लेकिन बाद में वो अपनी बेटी से मिलता है और उसकी रूह अपने घर में चली जाती है। और उधर केविन की दोस्त भी उसको पसंद करने लग जाती है और यहीं पर कहानी हो जाती है खत्म।